शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। इसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर ये कहीं जा रहा है और वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। उसकी बड़ी बेटी विक्टोरिया उसको तेज गाड़ी चलाने से मना करती है, पर वो आदमी अपनी बेटी की बात को नहीं सुनता और तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। लुकस अपने भाई के बारे में पुलिस वालों से पूछ रहा था और इधर ये आदमी अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक घर में पहुंच जाता है जहां कोई नहीं था, लेकिन विक्टोरिया को वहां कोई दिखता है और वो अपने डैड को बोलती है कि डैड यहाँ कोई है, लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं मानते क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी थी और बर्फबारी भी बहुत हो रही थी। तीनों घर के अंदर चले गए और जैसा कि हम देखते हैं कि ये आदमी बहुत परेशान था। वो गन लेकर अपनी बेटी के पास आता है। वो विक्टोरिया का चश्मा निकाल देता है और वो विक्टोरिया को मारने ही वाला था कि कई डरावने हाथ उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और उस आदमी को मार डालते हैं, लेकिन विक्टोरिया ये सब नहीं देख पाती क्योंकि उसके डैड ने उसका चश्मा निकाल दिया था। अब विक्टोरिया अपनी छोटी बहन को लेकर उदास बैठी थी, तभी उसके पास एक चेरी आ जाती है। उसे देखकर दोनों बच्चियां बहुत खुश हो जाती हैं। इधर लुकस को उसके भाई की गाड़ी का पता चलता है और वो डॉग की मदद से उस घर तक पहुंच जाता है। वे दोनों बच्चियां अभी जिंदा थी, पर वो जानवर बन चुकी थी। लुकस दोनों बच्चियों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताता है कि दोनों बच्चियों की हालत बहुत खराब है। बड़ी बच्ची तो बोल सकती है, पर छोटी बच्ची को बोलना भी नहीं आता। लुकस जब उनके रूम में जाता है तो वो दोनों बेड के नीचे छुप जाती हैं। लुकस विक्टोरिया को चश्मा लगाने को देता है, तब विक्टोरिया उसे बड़े प्यार से देखती है। वो उसे अपना डैड समझ रही थी क्योंकि लुकस और विक्टोरिया के पापा दोनों जुड़वा भाई थे। डॉक्टर लुकस को बताता है कि जब ये लड़कियां 5 साल तक उस घर में अकेली थी, तब इन्होंने इमेजिन करके एक ममा बना ली है जो इनका ख्याल रखती है ताकि इन्हें डर न लगे। जब रात में लुकस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तब उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर में कोई परछाई दिखी। वो लुकस को देखने के लिए कहती है। लुकस पूरे घर में घूमता है, तभी उसकी नजर एक दीवार पर जाती है जहाँ एक काला धब्बा था और वहाँ से कुछ कीड़े निकल रहे थे। तभी उसमें से कई हाथों वाला घोस्ट निकलता है और वो लुकस को धक्का दे देता है। लुकस नीचे गिर जाता है और लुकस को बहुत गहरी चोट आती है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। डॉक्टर एनाबेल को बोलता है कि अब बच्चियों की देखभाल तुम्हें करनी होगी और कुछ दिनों बाद लुकस ठीक हो जाता है। विक्टोरिया एनाबेल को बोलती है कि तुम हमारा इतना ख्याल मत रखा करो, मम्मा को जलन होती है और मैं ये नहीं चाहती कि मम्मा तुमको कोई भी नुकसान पहुंचाए। एक रात एनाबेल को सपने में दिखता है एक पागल औरत चर्च में जाती है और एक नन को मारकर उसकी गोद से बच्चा को छीन लेती है। वो देखती है कि जब वो पकड़ी जाएगी तो पहाड़ से नीचे कूद जाती है और तभी एनाबेल जग जाती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसके बेड के नीचे से वही पागल औरत की आत्मा आ जाती है और इधर डॉक्टर उस घर में जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि बच्चियों के साथ 5 साल में क्या हुआ था। फिर उसे दीवार पर काले धब्बे दिखते हैं और उसमें से वही पागल औरत की आत्मा निकलती है और उसको मार डालती है। एक दिन जब एनाबेल उन बच्चियों के रूम में थी तो उसे लगा वहाँ कोई है और तभी वो देखती है कि कोई काली चीज अलमारी के अंदर जा रही है और जब वो अलमारी खोलकर देखती है तो अलमारी के अंदर वही काले धब्बे दिखते हैं। वो डॉक्टर को फोन करती है, पर वो तो मर चुका था। एनाबेल डॉक्टर के क्लिनिक जाकर उन बच्चियों से जुड़ी सारी जानकारी वाली चीजें घर लेकर आती है और देखती है तो उसे पता चलता है कि मामा सच में है। एनाबेल को उन बच्चियों के लिए बहुत बुरा लगता है कि 5 सालों तक इन छोटी सी बच्चियों ने बहुत दुख तकलीफ और मुश्किलों का सामना किया। इस समय दोनों बहन एनाबेल के पास जा रही थी, तभी मामा आ जाती है जो बहुत गुस्से में थी। वो गुस्से में दोनों बच्चियों की तरफ बढ़ती है। दोनों बच्चियां बहुत डरी हुई थी। वे देखती है कि मामा दीवार पर रेंग रही है जो बहुत खौफनाक लग रहा है। तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन मामा एनाबेल को पकड़ लेती है। विक्टोरिया मामा से कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम एनाबेल को कुछ नहीं करोगी। ये सुनकर वो विक्टोरिया के चश्मे को तोड़ देती है। एनाबेल को जब होश आता है तो वो देखती है कि घर में कोई नहीं है। वो लुकस को कॉल करती है। बच्चों को खोजने के लिए उसी पुराने घर की तरफ जाती है। उसे रास्ते में लुकस मिलता है और दोनों उस पुराने घर पहुंच जाते हैं, पर वहां भी कोई नहीं था। तभी उन्हें वहां पहाड़ी पर दोनों बच्चियां दिखती हैं। वहां मामा भी थी। लुकस और एनाबेल भागकर वहां जाते हैं, पर मामा उन्हें देखते ही बच्चियों को अपने पास बुलाती है, पर लुकस उन्हें पकड़ लेता है। मामा लुकस को मारने ही वाली थी कि वो एनाबेल की गोद में एक बच्चा देखती है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो जैसे ही कपड़ा हटाती है तो देखती है कि वहाँ कोई बच्चा नहीं है और वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी छोटी बच्ची उसे मामा कहकर पुकारती है। लुकस और एनाबेल बच्चियों को मामा के पास नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए मामा लुकस और एनाबेल को घायल कर देती है और दोनों बच्चियों को लेकर जाने लगती है और विक्टोरिया एनाबेल को बैक कर जा रही थी। एनाबेल विक्टोरिया को रोकती है और इसलिए विक्टोरिया मामा का हाथ छोड़ देती है और मामा छोटी बच्ची को लेकर पहाड़ी से कूद जाती है।